आँख में देखना मेरी में। छोड़ के इसको 1000 कोस भाग दियो ना, मेरे को ये पता चला ना आज के बाद तू इस पे आया आ गया ना, समझ में खत्म कर दूंगा तेरी पूरी टीम को। जमीन में दाब क्या हुआ वहाँ कुछ हद नहीं, बाहर नहीं निकल पाएगा कभी। आज ही समझा दिया तेरे को, छोड़ के भाग जा। कोसो तूने मेरी अग्नि देख ली होगी ना अभी, आ गया समझ में। खेल लेना, कूद लेना, मार लेना, छला लो, बताऊँ तेरे को। चलो बैठो पीछे, यहीं रखना बेटा। आज तक इसने कभी तेरे को दर्द बताए हैं? अभी नहीं बताए। क्या बता दें? ऐसे रोज बताते हैं लेकिन कभी तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया? गाँव में से किसी ने बताया? गोवालपुर से? पानीपत तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? बड़े वाला लड़का सुमित ने, एक लंबा सा लड़का 6 फुट का जो है। अच्छा कंट्रोल का तो कंट्रोल से बाहर ही नहीं है भाई। तो तुम ही तो कह रहे हो कंट्रोल में नहीं आ रहा, मैं तो कह रहा हूँ कंट्रोल से बाहर ही नहीं है बेचारा वो, कंट्रोल से बाहर है भाई। है बार बार इसको देख लिया। हाँ, ये देख लिया माता जी के कब इसमें हाजिरी आएगी, कब मैं देख लूँ इसकी हाजिरी। अच्छा। भाई कहाँ है अनकंट्रोल, कहाँ है? क्या हुआ इसको? कुछ नहीं है। क्या नाम है इसका? मेरे को इससे डर लग रहा है 5 दिन से। सही बता रही है? हाँ बता रही है। अच्छा 5 दिन पहले डर नहीं लगता था? 5 दिन पहले डर नहीं लगता था बेटा। तो ये करता क्या है? गांव में कोई काम करता है? ये बाहर करता है? ट्रैक्टर अपना है या किराए का है? अपना है। कौन सा? ऐसा सोनाली का खेती में तुम्हारा परिवार दूसरों की नहीं कर सकता, ट्रैक्टर अपना ले लिया। अच्छा वहाँ भट्टे भी है? ये ढो लेता होगा वहाँ भट्टे पर, तो ईटी ढोएगी, कोयला ढोएगा, माटी ढोएगी, ईटी कोयला भी ढूंढता है या आते ही तक बड़े प्रकार रोज एक प्रकार अभी कभी आ नहीं जागी ये बात चाल रही 7,000 मिनिमम हो गया है ना। क्या हो रहा है बेटे? किसी देखा? एक बार आगे की
भाई देख मेरे सामने तो आ नहीं रहा, तेरे सामने आ जाए तो बात अलग है। अरे क्या नाम है तेरा? प्रेमो। तू अच्छी तरह अच्छा नाम रखवाया तो बुढ़ापे में भी बेबी रहेगी। हैं? बेबी का मतलब तो छोटी बच्ची होता है, ये तो बुढ़ापे में भी देख ले कैसी बात है। तू दादा से इसकी ताई है, तायस बहू की सेवा करेगी कि नहीं करेगी, कहेगी कि नहीं है? ठीक है, ठीक है, मतलब बीच बीच की है, अड़ी मोड़ भी कर दिया खत करना। हाँ ऐसे करिए उड़िया हाँ कर दे है कभी कभी तो बेटे माता पिता की सेवा किया करते हैं। श्वास है, सांस, सांस नहीं तेरी क्या है, श्वास है, श्वास। माता पिता की सेवा के बिना कोई पद नहीं है इस दुनिया में। आगे ना माता पिता की सेवा करने आए हैं बस इस संसार। हमारा उनके लिए दिल धड़कना चाहिए आराम से, ठीक है? जब से तेरा पति बीमार हुआ है तब से उसकी माँ को चैन नहीं है ना एक पल भी। फिर तो यहीं से लगा सकती है कि तेरे पति को चाहने वाला कोई तुझसे भी ज्यादा है। तो इसलिए जितनी बनो, संसार की सेवा कर रहे हो, जैसे ये गधा संसार की सेवा कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है रात दिन दूसरों के लिए और अपनी माँ का कुछ नहीं कर पा रहा है, तो जीवन भारी हो गया कि नहीं? वो तो गधा जीवन हो गया। तो तुम्हें दोनों को माता पिता की सेवा करनी है। माता पिता को तो ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठा के उनके चरणों को एक परात में रखे, उसमें जल भर के तरह तरह के सुगंधित पुष्प और फूल अर्पित करके, ठीक है? कभी दही में, कभी शहद में, कभी घी में, ऐसे कभी बूरा में, कभी शक्कर में, ऐसे अर्पण करके सास ससुर, ठीक है? और तुम दोनों पति पत्नी को उनके पैर पोंछ के ताजे जल से, गंगा जल से, अरे क्या कह रहा हूँ मैं तुझे, शर्मा कह रही है, सुन तो दे बेटा। तुम दोनों पति पत्नी और वो परात सर पे रख के माता पिता की वहीं बैठा के 7 परिक्रमा करनी और फिर उस जल को पीना है जो पैर धो के लिया है चरणामृत, ठीक है? उससे तुम्हारा उद्धार कल्याण निश्चित। आ गया समझ में? तो आज कसम खा ले, आज ही तेरा पति ठीक हो जाएगा। जा जा कसम खा ले। अरे तो तूने इधर उधर की कसम खाई ना माता पिता की सेवा के बिना, तो फिर देख ले, फिर तो वही कूदते रहेंगे, प्रेत कूदेंगे। आ गया समझ में? एक आदमी जिसका नाम था सुशर्मा शर्मा। कौन था? सुशर्मा शर्मा। वो केवल माता पिता की सेवा किया करता। एक दिन भगवान विष्णु उसको दर्शन देने आ गए माता पिता की सेवा से, इतना बड़ा पुण्य जागृत हो गया। भगवान विष्णु दरवाजे पे खड़े आए और उन्होंने, ठीक है, उन्होंने आवाज लगाई, रे सुशर्मा, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ, मैं विष्णु हूँ, तू आ और मेरे दर्शन कर। क्या कर? दर्शन कर। सुशर्मा शर्मा ने मुंह घुमा के भी नहीं देखा और वहीं से कह दिया, प्रभु बाद में आना, भी माता पिता की सेवा का समय हुआ जाता है। अब प्रभु को चैन नहीं आया। प्रभु घर सहित, मकान सहित और उसके माता पिता सहित, शादी नहीं की थी उसने, माता पिता सहित उसके घर को अपने धाम में ले गए और अब रोज दर्शन करता रही। आगे समझ में हो गया ना उद्धार? ये माँ पिता की सेवा का फल है बेटे, तुझे समझ में आता है? खाली कसम तूने अंदर ही अंदर हैं? अब कभी उल्टी तो नहीं बोलेगी, फिर के जवाब तो नहीं देगी, अब कभी गुस्साएगी तो नहीं, बस सेवा करते रहना बिना कुछ सोचे समझे। वो गाली दे कितनी, अंतर्नाद उसका कुछ और कहेगा, ठीक है? अपने माता पिता की कभी सेवा मत करो, ठीक है? ये तेरी श्वास है, ससुर है ना तेरे पास अभी? हाँ, और वो तेरा अपना सुर है, ठीक है? उसी से तू बोल पाएगी। है दारुण ससुर का निसरे दे। और जो बूढ़े जो है ना, तो वो होते हैं ना, कलही होते हैं, वे बहू को घर की देरी से बाहर पैर नहीं रखने देते और मुंह स्वयं के दिखाए रहते हैं, कहाँ जा रही है, हट चलो, ऐसे करते हैं ना। तेरे ससुर ऐसे तो नहीं करते हैं ना, तो फिर दारुण तो है ही नहीं। तो प्रेम कर, आगे ना अपने सास ससुर से, उनकी 24 घंटे तारीफ किया कर पड़ोसियों के सामने, तो तेरी ताई भी जम जाएगी, इनके ऐसी बहू मिली है कि ना? तेरी ताई इसके घोड़ास हो जाएगी, ये कहेगी मैं कहाँ से लाऊं ऐसी बहू है? उसको तो मनु भैया ने समझा के विशुद्ध कर दिया, उसको तो मनु भैया ने माता पिता की सेवा का फल बता दिया, ठीक है? मेरी बहू को कौन बताएगा? उनको तू समझा देंगे, ठीक है? ऐसे ही ऐसे, क्यों भाई, है कि नहीं? तेरे मन में कुछ है कि नहीं है माता पिता के प्रति? अरे क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ है तेरे भूतरे?
पूछना इससे कहाँ पे। आँख में देखना मेरी में। छोड़ के इसको 1000 कोस भाग दियो ना, मेरे को ये पता चला ना आज के बाद तू इस पे आया, आ गया ना समझ में, खत्म कर दूंगा तेरी पूरी टीम को। जमीन में दाब के आऊंगा, वहां कुछ हद नहीं, बाहर नहीं निकल पाएगा कभी। आज ही समझा दिया तेरे को, छोड़ के भाग जा कोसो। तूने मेरी अग्नि देख ली होगी ना अभी, आ गया समझ में। खेल लेना, कूद लेना, मार लेना, छला लेना, बताऊँ तेरे को। चलो बैठो पीछे, यहीं रखना बेटा 3 दिन इसको। क्या कहा मैंने? हाँ 3 दिन यहीं पे। छोटा बच्चे को जाके तू संभाल ले।